नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामनवमी के दिन चतरा में बड़ा हादसा, नदी में नहाने गई 5 बच्चियां डूबी, 2 की मौत। चतरा जिले में रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। एक नदी में नहाने के लिए गई 5 बच्चियां डूब गई, इसमें 2 की मौत हो गई। 3 बच्चियों को बचा लिया गया। सभी बच्चियां हंटरगंज प्रखंड के दाहा गांव की है। बताया गया कि सिंचाई के लिए नदी में गड्ढा खोदा गया था, उसी गड्ढे में बच्चियां स्नान करने के लिए उतर गई। इस दौरान 5 बच्चियां उसमें डूबने लगी। 3 बच्चियों को बचा लिया गया, लेकिन 2 की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हजारीबाग में जुलूस रोकने पर बवाल, पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस ने किया बल प्रयोग। हजारीबाग के बड़का गांव में पुलिस की ओर से रामनवमी का जुलूस रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई और तैनात पुलिस बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। मिली खबर के मुताबिक राम भक्तों की पुलिस के साथ ये झड़प बड़का गांव के महोदी गांव में हुई है। जानकारी के अनुसार इस दौरान पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई है। बताया गया कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश देना पड़ा। हालांकि झड़प के दौरान किसी ओर से अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने पर हजारीबाग एसपी डीसी ने महोदी गांव में कैंप किया। बता दें कि मंगलवार शाम बड़का गांव प्रखंड के महोदी गांव में रामनवमी का जुलूस शांति के साथ निकला था। इसमें प्रशासन का कोई दखल नहीं था, लेकिन जुलूस की सूचना मिलने के बाद बड़का गांव का स्थानीय प्रशासन जुलूस स्थल पर पहुंचा। प्रशासन की ओर से जुलूस रोके जाने पर लोग धरना पर बैठ गए। अधिकारियों ने उनको समझाने का काम किया, लेकिन लोग नहीं माने। कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने के प्रयास करने लगे। इसी बीच मचान में आगजनी की घटना हो गई। कुछ लोगों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई। इसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 को किया गिरफ्तार। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों की गिरफ्तारी मंगलवार देर रात की गई। ईडी सूत्रों ने चारों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गिरफ्तार होने वाले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, रियल एस्टेट बिजनेसमैन विपिन सिंह, प्रिय रंजन साय और इरशाद हैं। गौरतलब है कि ईडी ने मंगलवार सुबह तड़के इन 4 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी थी और इन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने 1 दर्जन से ज़्यादा डिजिटल डिवाइस, भारी मात्रा में जमीन के कागजात और बैंक खाते जब्त किए हैं। जांच के दौरान ईडी को पता चला कि अफसर अली भी सद्दाम के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था, जबकि विपिन सिंह बड़गई इलाके में जाकर जमीन फर्जीवाड़ों को अंजाम देता था। इसमें उनकी मदद पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद ने की। ईडी को जानकारी मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 8.86 एकड़ जमीन के 2 प्लॉट के भी फर्जी दस्तावेज कोलकाता के गिरोह ने तैयार किए थे। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह करीब 6:30 बजे ईडी की टीम झामुमो नेता अंतु तिर्की के बरियातू स्थित आवास पर पहुंची थी। इसके बाद अंतु तिर्की के घर पर कागजात खंगाले जा रहे थे। ईडी की अलग अलग टीमें रांची के टुपुदाना, बरियातू, मोहरावादी और पांड्रा इलाके में छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान ईडी को जमीन के कई दस्तावेज मिले हैं। इससे पहले भी ईडी की टीम सेना जमीन घोटाले में विपिन सिंह, शेखर कुशवाहा और प्रिय रंजन साय के आवास पर छापेमारी कर चुकी है। रामनवमी पर राममय हुई रांची, तपोवन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। रामनवमी को लेकर राजधानी रांची राममय हो गई है। ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। हाथों में बजरंगी झंडा और सिर पर राम का नाम लिए भक्तों की भीड़ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए घंटों लाइन में खड़ी दिखी। तपोवन मंदिर के बारे में मान्यता है कि रामनवमी के अवसर पर यहां ध्वज पूजन के बाद घर पर ध्वज फहराने से परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। यही कारण है कि यह लंबे समय से चली आ रही यह परंपरा आज भी जीवित है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को झारखंड में झटका, राधा कृष्ण किशोर का राजद से इस्तीफा। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, राजद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी के कद्दावर नेता राधा कृष्ण किशोर ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। किशोर ने अपना इस्तीफा राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत मात्र पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से प्रदेश राजद के कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चतरा से गिरिनाथ सिंह को लोकसभा का टिकट दिया जाता तो स्वर्णों में उसका अच्छा संदेश जाता,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि राजद ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कद्र नहीं किया। समाज को बांटने वाली इस संस्कृति से मैं आहत हूं और इसलिए राजद की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं। राजद नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राजद के सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के उत्थान के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वर्ष 2020 में मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी। तेजस्वी यादव का नारा राष्ट्रीय जनता दल समाज के सभी वर्गों की पार्टी होगी से झारखंड के लोग प्रभावित थे। वर्ष 1995 में झारखंड क्षेत्र की 13 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने तथा 15 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे राजद वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट नहीं जीत पाई थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी की ऐसी स्थिति से कार्यकर्ताओं में निराशा हताशा की भावना है। प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राजद के कार्यकर्ताओं का मानना है कि 2-4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से पार्टी पूरे झारखंड में खुद का विस्तार नहीं कर सकती है। इसलिए वे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कम से कम 4 सीटें चतरा, पलामू, कोडरमा तथा गोड्डा पर और झारखंड विधानसभा चुनाव में कम से कम 25 सीटों पर राजद को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि गठबंधन के नाम पर पार्टी को लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट ही मिल पाया है। स्पष्ट है कि गठबंधन के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में राजद को 2-4 सीट से अधिक नहीं मिलने वाला है। हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस रेस में मेन रोड में पुलिस से उलझा दुकानदार, हाथापाई के बाद सामान जब्त। राजधानी को जाम मुक्त बनाने पर एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस फिर से रेस हो गई है। मंगलवार को ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली स्वयं डंडा लेकर सड़क पर उतर गए। इसका असर यह हुआ सुबह 11 बजे न्यू मार्केट चौक से किशोरगंज चौक होते हुए भारत माता चौक तक सड़क के किनारे लगे ठेले खोमचे गायब हो गए। लेकिन दोपहर बाद हालात जस के तस हो गए। देर शाम तक हरमू रोड में वाहन सवार जाम से जूझते रहे। इधर मेन रोड में भी अभियान चलाया गया। मेन रोड में रामनवमी का बाजार सजा था। अल्बर्ट इक्का चौक के पास एक दुकानदार पुलिस से उलझ गया। फिर भी पुलिस ने कई दुकानों के सामान जब्त कर लिए। यह देख दूसरे दुकानदार वहां से गायब हो गए। लेकिन 2 घंटे बाद शाम 4 बजे दोबारा शहीद चौक से डेली मार्केट तक सड़क के दोनों ओर सैकड़ों दुकानें लग गई। इस वजह से देर शाम तक मेन रोड जाम रहा। हरमू रोड, मेन रोड और कचहरी रोड में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े 70 वाहनों का चालान काटा गया। इसके अलावा 176 ठेला खोमचों व ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान कुछ देर के लिए सड़क से जाम हटा, लेकिन 1 घंटे बाद ही दोबारा नो पार्किंग जोन में वाहन लगाए गए। सबसे खराब स्थिति शहीद चौक से अल्बर्ट इक्का चौक होते हुए सरजना चौक और डेली मार्केट से अंजुमान प्लाजा तक रही। वाहनों के दबाव ई रिक्शा के कारण देर शाम तक जाम लगा रहा। झारखंड में अभी और सताएगी गर्मी। ज्यादातर जिलों का पारा पहुंचेगा 40 डिग्री के पार। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही। तीखी धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य में लोगों के अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। राज्य के अधिकांश जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है। रांची का तापमान भी 37 डिग्री पहुंच गया है, जबकि गोड्डा समेत राज्य में 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राज्य में अगले 4 दिनों तक गर्मी कायम रहेगी। हालांकि इस दौरान तापमान में और इफाजा हो सकता है। साथ ही कई जिलों में हीट वेव की संभावना है, जिसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोशिश करें कि दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बाहर ना निकले। सीधा धूप के संपर्क में आने से बचे। गौरतलब है कि राज्य के कोल्हन और पलामू प्रमंडल में लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान व्यक्त किया है कि कोल्हन और पलामू प्रमंडल के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कई जिलों में हीट वेव की संभावना है, जिसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहा कि इस दौरान विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चे और बुजुर्गों से आग्रह किया गया कि विशेष जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। घरों से बाहर निकलते समय सिर ढक ले। दीपिका पांडे को टिकट दिए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पार्टी के वरीय नेताओं के खिलाफ की गई नारेबाजी। बहुप्रतीक्षित गोड्डा लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अब इसका असर भी दिखने लगा है। गोड्डा कांग्रेस कार्यालय में दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी कर नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं का गुस्सा पार्टी कार्यालय में देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने आलाकमान समेत पार्टी के वरीय नेताओं के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के खिलाफ कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिल रहा।
कार्यकर्ता उनके फैसले के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विरोध करने वाले ज्यादातर लोग प्रदीप यादव के समर्थक और युवा मोर्चा के सदस्य हैं। विरोध कर रहे कांग्रेस नेता पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, इसलिए हमने पार्टी को इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है। हम पार्टी को जीत दिलाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। पार्टी उचित उम्मीदवार को टिकट दे तो हम हर साल में पार्टी के झोली में गोड्डा सीट डालेंगे। आपको बता दें कि प्रदीप यादव और दीपिका पांडे दोनों ही गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट पाने के दावेदार थे। दोनों लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके बाद कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गौरतलब है कि गोड्डा लोकसभा सीट से दीपिका पांडे का मुकाबला लगातार 3 बार से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे से होने जा रहा। लातेहार में 2 मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में 3 की मौत, 3 घायल। लातेहार जिला के हेरहंज थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 युवक की मौत हो गई, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिले के बालूमाथ में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान हेरहंज थाना क्षेत्र के हाटो टोंगरी निवासी रविंद्र गंजू, जितेंद्र गंजू और चुक्कू गांव निवासी सूरज यादव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के हाटा टोंगरी निवासी सूरज यादव, राहुल यादव और पवन यादव बाइक पर सवार होकर ब्रह्मा मोरिया बाजार की ओर जा रहे थे। वहीं सामने से चुक्कू गांव निवासी रविंद्र गंजू, जितेंद्र गंजी और झुनिया देवी चंदवा की ओर से वापस अपने गांव की ओर आ रहे थे। इसी बीच हुम्बू पेट्रोल पंप के पास अचानक दोनों बाइक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। बाइक पर सवार सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने सूरज यादव और जितेंद्र गंजी को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया, परंतु अस्पताल से निकलने के थोड़ी देर बाद ही रविंद्र गंजू की भी मौत हो गई। मंदिर से भगवान की मूर्ति हटाने पर विवाद, विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। गुस्साए लोगों ने पुलिस के सामने ही आरोपी को पीटा। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित तलवा डांगा गांव में जमीन विवाद के कारण बजरंगबली मंदिर में स्थित भगवान की प्रतिमा हटाने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विरोध में सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस वहां पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ 20 वर्षों से बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित है और सैकड़ों लोग वहां पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन बीती रात गांव के ही शिव रतन सरकार और विनय कुमार शाह नामक व्यक्ति ने जमीन पर अपना हक जताते हुए धमकी दी कि अगर मूर्ति नहीं हटाया तो उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह जब लोग पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्हें मूर्ति गायब मिली। इसकी जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे प्रतिमा हटाने वाले की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। ग्रामीण ने बताया कि उक्त घटना को उसी गांव के शिव रतन सरकार एवं विनय कुमार शाह ने अंजाम दिया है। जब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती सड़क जाम जारी रहेगा। ग्रामीणों द्वारा दी गई लिखित शिकायत और आक्रोश को देखते हुए शिव रतन सरकार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान विनय को भी गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। निगम ने कहा एनओसी नहीं मिल रहा, कोर्ट ने NHAI के अफसरों और निगम के चीफ इंजीनियर को किया तलब। रांची शहर में सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के फेज 1 को पूरा करने वाली जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता LCN सहदेव ने कहा कि NHAI की ओर से नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से काम प्रभावित और रुका हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और रांची नगर निगम के चीफ इंजीनियर को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। नगर निगम की ओर से कहा गया कि 15% काम बचा हुआ है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने फेज 2, फेज 3 और फेज 4 के निर्माण कार्य के संबंध में बताया था कि DPR के स्क्रूटनी का काम चल रहा। अभी चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए टेंडर प्रक्रिया भी नहीं की जाएगी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि DPR के स्क्रूटनी का काम कब तक पूरा हो जाएगा। वहीं कोर्ट ने रांची नगर निगम से कहा था कि शहर में सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के फेज 1 के बचे काम को जल्द पूरा करे। सत्ता परिवर्तन के कयासों पर CM चंपई बोले, यह जुमला है, इससे बचने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने सरायकेला में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने बीजेपी के 400 पार के नारे को चुनौती देते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी 65 पार का टारगेट सेट किया था, हमने 25 पर समेट दिया। ये सारी बातें जुमला है, इससे बचने की जरूरत है। साथ ही सीएम ने कहा कि इस बार झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं के जुमलेबाजों की सरकार को रोकने की अपील की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चंपा सोरेन अपने 4 दिवसीय सरायकेला प्रवास में थे। यात्रा के अंतिम दिन सीएम ने सरायकेला नगर एवं प्रखंड के झामुमो बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सीएम ने बीजेपी के घोषणा पत्र और मोदी की गारंटी पर तंज कसते हुए कहा कि गारंटी किस चिड़िया का नाम है, किस बात की गारंटी दे रहे हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं किया। यह भी जुमला है। ऐसे जुमलोबाजों से बचना होगा, तभी देश में लोकतंत्र बहाल होगा। उन्होंने झारखंड सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 4 साल के कार्यकाल में राज्य की जनता का विकास देखकर केंद्र की बीजेपी सरकार बौखला गई है। मुख्यमंत्री ने सरायकेला जिला को रोल मॉडल बनाने का भरोसा दिलाया। कहा कि राज्य में 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति हर हाल में लागू होगी। आज हर खेत में पानी पहुंचाने का काम चल रहा। गांव-गांव शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही। अंत में उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव का इतिहास दोहराने का संकल्प दिलाया। इस दौरान बीजेपी छोड़ जुगल तापे ने झामुमो का दामन थामा, जिसका मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। रांची की आकांक्षा को यूपीएससी में 44वां रैंक मिला। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है। कुल 1016 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है। इसमें झारखंड के भी कई अभ्यर्थी शामिल है, जिसमें से एसएस मेमोरियल महाविद्यालय के भूगोल विभाग के सहायक शिक्षिका आकांक्षा सिंह भी शामिल है। आकांक्षा सिंह को यूपीएससी परीक्षा में 44वां रैंक हासिल हुआ है। यूपीएससी का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया है। रामनवमी पर धनबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से रखी जा रही नजर। हर तरफ रामनवमी के उल्लास से धनबाद के अलावा रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, जमशेदपुर, बोकारो, चतरा समेत अन्य शहरों में बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। अखाड़े शोभा यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बुधवार को धनबाद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिन्हें देखने के लिए हजारों राम भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। रामनवमी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी संपन्न कराने के लिए एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर मंगलवार को जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया था। अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा 23 अप्रैल को करेंगे नामांकन दाखिल। नॉमिनेशन के बाद पदयात्रा कर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। खूंटी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और इंडिया अलायंस से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा एक ही दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे और उसी दिन दोनों नेता लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा भी करेंगे। नामांकन से पहले दोनों प्रत्याशी पदयात्रा के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारी दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी है। नामांकन के दिन बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी पहुंचने वाले हैं, जो अपने अपने प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खूंटी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख से पहले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व्यापक तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रमुख कार्यालयों में हलचल देखी जा रही। 23 अप्रैल को नामांकन के दिन खूंटी, तोरपा, तमाड़, कोलेबिरा, सिमडेगा और खरसावां में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने बताया कि नामांकन की तिथि 23 अप्रैल तय की गई है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि नामांकन के समय कांग्रेस समर्थक कहां जुटेंगे और पैदल मार्च करेंगे। नामांकन के समय पूरे लोकसभा के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता खूंटी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि लोग जुटेंगे और पैदल मार्च करेंगे, चाहे मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। बेंगाबाद में कल्पना सोरेन का जन संवाद कार्यक्रम, तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंगलवार को बेंगाबाद के दुमाडी मैदान में आदिवासी समुदाय के साथ जन संवाद कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आदिवासी समुदाय के मांझी, हड़ाम सहित सैकड़ों पुरुष, महिलाएं एवं झामुमो कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कल्पना सोरेन ने लोगों से बातचीत की, जहां मांझी, हड़ाम सहित समाज के अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यकर्ताओं के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा गया। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने लोगों को संबोधित किया और एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने की जोरदार साजिश चल रही है।
भाजपा अपनी तानाशाही से लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को परेशान करने और गिराने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का समय आ गया है। उन्होंने जनता से इस लड़ाई में समर्थन देने की अपील की। कल्पना ने कहा कि झारखंड में एक साजिश के तहत आदिवासी की सरकार गिराने की कोशिश की गई है। अंत में उन्होंने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया टूटेगा नहीं। गांडे दौरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गांडे में लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लोगों से 21 अप्रैल को रांची में आयोजित उलगुलान रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।